जय जीवदानी शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल तारीख 29 अप्रैल 2024 से लेकर तारीख 5 मई 2024 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटना घटने वाली है वो 1 तारीख को गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश करना। मैं यहाँ पर गुरु के वृषभ राशि में प्रवेश करने का ओवरऑल 3 से 4 लाइनों में ही आपको भविष्य कथन कर सकती हूँ। और अगर आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो अवश्य सुना कीजिए। सुबह 6 से 7 मैं रेडियो पर रहती हूँ 92.7 बिग एफएम पर, जहाँ मेरा शो आता है शहर स्पिरिचुअल है, एस्ट्रोलॉजिकल है और साथ साथ में हम सेहत की बातें भी करते हैं। तो आप अवश्य सुने मेरा ये शो। और साथ में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ संक्षेप में मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा गुरु की वृषभ राशि में जाने का। मेष राशि, गुरु के वृषभ राशि में जाने से संचित धन का निकल जाना और तबीयत पहले से बेहतर हो जाना, काम काज सूझना और साथ साथ में याद रखें कि आपके कुछ आंशिक काम बढ़ भी जाएंगे और लोन्स वगैरह भी पास होंगे। वृषभ राशि, लग्न में गुरु आपकी शादी के न्योते देता है, आपको कई सारे काम करा देता है, लेकिन साथ साथ आपको सपोर्ट करता है इसलिए भी कि आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई आगे बढ़ती रहे, इसलिए भी सपोर्ट करता है कि आपके व्यवसाय आगे बढ़े और इसलिए भी सपोर्ट करता है कि आपके कामकाज को गति चालना मिले। मिथुन राशि, गुरु महाराज द्वादश में बैठ के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्वग्रही हो जाते हैं, लेकिन प्रेम संबंध तो हो सकते हैं लेकिन आधे अधूरे आगे चल के रहेंगे। तो आपके कुछ कामों में बहुत ज्यादा खर्चे, शुभ मंगल कामों में धनाधन पैसों का निकलना, प्रॉपर्टी पे पैसों का निकलना ये दिखता है। आप हो सके तो अपने इस खर्चे को रोकिए, आपको लोन्स वगैरह लेने में भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तबीयत पेट से रिलेटेड परेशानियां संभालें, खाना पीना ठीक करें। कुछ काम आपके माता पक्ष से होने थे, आपके घर में रेनोवेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होने थे, तो उसे भी आराम से आप कर सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए गुरु महाराज लाभ भाव में बैठेंगे तो केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम जिसमें बहुत ज्यादा लिप्त रहेंगे आप वो करवा सकते हैं। मानसिक चैन रहेगा, बुद्धि सक्रिय रहेगी और आपकी यात्राएं बड़ी शुभ हो सकती हैं। आपके कुछ काम जो विवाहित जीवन से रिलेटेड मतलब शादी करनी है, वर वधू का चयन करना है, वो भी हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि दशम भाव में बैठकर गुरु आपके लिए करते हैं कामकाज की रेल, कामकाज आता है सात्विक बढ़ाने वाला, लेकिन यही कामकाज आपको बहुत ज्यादा थका सकता है, बहुत ज्यादा आप भाग दौड़ में लिप्त रह सकते हैं। यही कामकाज घर बना सकता है, आपका रेनोवेशन वगैरह करा सकता है, संचित धन निकाल सकता है और शत्रु थोड़े आपके शांत हो जाएंगे। कन्या राशि, आपके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप फटाफट शादी के योग बनाओ और आपके कुछ काम स्व से रिलेटेड भी बनेंगे, यात्रा में फायदा होगा। मानसिक बेचैनी तो रह सकती है लेकिन कामकाज आपके ज्ञान से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड बढ़ सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि धन आएगा, पैसा आएगा, लेकिन तबीयत संभालनी पड़ेगी, डायबिटीज और मोटापे से बचे और साथ साथ में कुछ जो ऐसे लीवर से रिलेटेड परेशानियां हैं उनसे भी बचना चाहिए। आपको विदेश रिलेटेड कामों में यश मिलेगा और आप जो हैं थोड़ा सा अपने घर से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसे संभालें। वृश्चिक राशि, आपके लिए लग्न पर गुरु की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी, आप सात्विक रहेंगे, आनंदित रहेंगे, धार्मिक रहेंगे और आपको आनंद के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी के कारण काम भी मिलता रहेगा। व्यावसायिक और विवाहित जीवन के पार्टनर के कारण उन्नति मिलेगी। कुछ काम आपकी यात्रा में बनने वाले थे, थोड़े से किचकिच के बाद बनेंगे। कुछ काम आपके बनने वाले थे जो पैसों से रिलेटेड थे, केसेस विवाद से, वो भी बनेंगे। धनु राशि, आपके लग्नेश हैं गुरु और षष्ठ भाव में बैठकर आपको रोग ऋण शत्रु से परेशान तो कर सकते हैं, इसमें आपको अपना ध्यान रखना है, लोड नहीं लेना है। कुछ कामकाज के जगह पर आपके कामकाज बनते नजर आते हैं, उसका ध्यान देना है। विदेश रिलेटेड काम, यात्राएं कार्ड्स पर दिखती हैं और संचित धन का नाश न हो, इसका ध्यान रखना है। मकर राशि, गुरु की दृष्टि है आप पर, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के बावजूद आप धार्मिक रहें, ये बहुत जरूरी है। गुरु महाराज आपके कामकाज को भी बढ़ाते हैं लेकिन आपको आध्यात्मिक तो बनाते हैं, लेकिन बेचैनी और पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत दिखाते हैं। केसेस विवाद से रिलेटेड कामों में आपको जो है यश मिलता है
और आप कुछ कामों के लिए यात्राएं भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, गुरु महाराज जो हैं आपके कई सारे काम करवा देते हैं, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और अब आप अपनी तबीयत पहले से बेहतर पाते हैं। आपके कुछ काम आपके कार्यस्थल पर बनाने थे वो भी हो जाते हैं। आप कुछ काम करना चाहते थे किसी के साथ मिलकर, तो अभी ना करें, वो थोड़ा सा अवॉइड ही करें, और वाहन वगैरह तेजी से ना चलाएं। माता की तबीयत का अवश्य ध्यान रखें। मीन राशि, आपके लिए गुरु महाराज जो हैं वो तृतीय स्थान पर बैठकर आपको धार्मिक स्थलों की यात्रा कराते हैं। पराक्रम उत्साह में थोड़ी गति तो है, लेकिन आप थकते ज़्यादा हैं, और आपको कामकाज में भी गति मिलती है, नए नए कामों में फ़ायदा मिलता है, और साथ साथ आपके कुछ काम ऐसे भी बन जाते हैं जैसे कि शादी होना, वर वधु का चयन होना। केतु ने बिगाड़ा हुआ था काम, अभी काम बनेगा। जो केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड पैसा आ रहा था उसको बिगाड़े ना, उस पैसे को संभाल के रखें। मैं काम ही नहीं करना बता रही थी। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है, गुरु के वृषभ राशि में जाने का बहुत ही संक्षेप में बताया। फिर एक बार दोहराती हूँ, मैं रोज सुबह 6 से 7 92.7 बिग FM पर रहती हूँ। आप मेरा वहाँ शो सुना कीजिए। शहर मेरा बहुत ही प्यारा सा शो है, स्पिरिचुअल, एस्ट्रोलॉजिकल, और साथ साथ में हेल्थ से रिलेटेड बातें करते हैं हम। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद।